आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का 40 VVI MCQs। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following plans recommended for the organization of the Indian Political Assembly? A. Cabinet Mission Plan, B. Mountbatten Plan 1947, C. Grist Mission Plan 1942, D. Wavell Plan 1945। तो इसका राइट आंसर A, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? ए. कैबिनेट मिशन योजना 1946, बी. माउंटबेटन योजना 1947, सी. ग्रिस्ट मिशन योजना 1942, डी. वेवल योजना 1945। इसका सही उत्तर है ए. कैबिनेट मिशन योजना 1946। Question number 2, who chaired the first meeting of the Constable Assembly? A. Rajendra Prasad, B. Dr. Bhimrao Ambedkar, C. K.M. Munshi, D. Dr. Sachidanand Sinha। The correct answer है D. Dr. Sachidanand Sinha। संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्षता किसने की थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी. K.M. मुंशी ने, डी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक का अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is not a characteristics of a constitution of India? A. Federal system, B. Single citizenship, C. Dual justice, D. President form of government। करेक्ट आंसर हो जाएगा C. Dual justice। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? A. संघात्मक प्रणाली, B. एकहरी नागरिकता, C. दोहरी न्यायपालिका, डी. अध्यक्षता शासन प्रणाली। तो सही उत्तर हो जाएगा सी. दोहरी न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका भारत संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, which constitutional amendment added fundamental duties in the constitution? A. 44th amendment, B. 40th amendment, C. 42nd amendment, D. 41st amendment। इसका सही आंसर हो जाएगा सी. 42 amendment। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ए. 40वां संशोधन, बी. 40वां संशोधन, सी. 42वां संशोधन, डी. 41वां संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. 42वां संशोधन। Question number 5, in which case did the Supreme Court declare that fundamental rights cannot be amendment? A. Indira Sahani case 1993, B. Bela Banerjee case 1955, C. Gokulnath case 1957, D. केशवनाथ भारतीय केस 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा सी. गोकुलनाथ केस 1967। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया सकता है? ए. इंदिरा साहनी केस 1953, बी. बेला बनर्जी केस 1955, सी. गोकुलनाथ केस 1967, डी. केशवनाथ भारती केस 1953। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. गोकुलनाथ केस 1967।
Question number 6. Who said the fundamental right is constitutional remedies is the soul of the Constitution of India? A. Dr. Bhimrao Ambedkar. B. Dr. Rajendra Prasad. C. K.M. Munshi. D. Jawaharlal Nehru. इसका सही आंसर है ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. किसने कहा कि संविधान उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? ए. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सी. K.M. मुंशी. डी. जवाहरलाल नेहरू. इसका सही आंसर हो जाएगा ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. क्वेश्चन नंबर 7. When was the Election Commission established? A. 1947. B. 1955. C. 1945. D. 1950. राइट आंसर हो जाएगा डी. 1950. चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? ए. 1947 में. बी. 1955 में. सी. 1945 में. डी. 1950 में. इसका सही आंसर हो जाएगा डी. 1950. Question number 8. Who propounded the single transformation vote system of proportional representation? A. Thomas Harrier. B. J.S. Mill. C. Bentham. D. Sallai. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. थॉमस हैरियर. आनुपातिक प्रतिनिधियों की एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? ए. थॉमस हैरियर ने. बी. J.S. मिल ने. सी. बेनथम ने. डी. सील ने. इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. थॉमस हैरियर. Question 9. When is the National Vote Day celebrated? A. 26th November. B. 25th January. C. 26th January. D. 15th August. Question number 9. When is the National Voters Day celebrated? A. 26th November. B. 25th January. C. 26th January. D. 15th August. तो इसका राइट आंसर है बी. 25th जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए. 26 नवंबर. बी. 25 जनवरी. सी. 26 जनवरी. डी. 15 अगस्त. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. 25 जनवरी. क्वेश्चन नंबर 10. Who called the joint session of the two houses of the parliament? A. President. B. Prime Minister. C. Speaker of Lok Sabha. D. Chairman of Rajya Sabha. A. President. B. Prime Minister. C. Speaker of Lok Sabha. D. Chairman of Rajya Sabha. The right answer is A. President. संसदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ए. राष्ट्रपति. बी. प्रधानमंत्री. सी. लोकसभा के अध्यक्ष. डी. राज्यसभा के सभापति. सही उत्तर हो जाएगा ए. राष्ट्रपति. राष्ट्रपति बुलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Who is the first woman speaker of Lok Sabha? A. सुमित्रा महाजन. B. प्रतिभा पटेल. C. मेयर कुमार. D. सरोजिनी नायडू. इसका राइट आंसर है सी. मीरा कुमार. मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की. लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ए. सुमित्रा महाजन. बी. प्रतिभा पटेल. सी. मीरा कुमार. डी. सरोजिनी नायडू. राइट आंसर है सी. मीरा कुमार. Who became the leader of the majority party of the Lok Sabha? A. President. B. Prime Minister. C. Council of Minister. D. लोक सभा स्पीकर. इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर. बी इज द राइट आंसर. लोकसभा की बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? ए. राष्ट्रपति. बी. प्रधानमंत्री. सी. मंत्रिपरिषद. डी. लोकसभा का अध्यक्ष. सही उत्तर हो जाएगा बी. प्रधानमंत्री. Who is the real head of state? A. Governor. B. Chief Minister. C. Prime Minister. D. Legislative Assembly. इसका सही आंसर हो जाएगा बी. Chief Minister.
राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी विधानसभा। सही उत्तर हो जाएगा बी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14, हु सर्टिफाई एनी बिल टू द मनी बिल इन इंडिया? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी फाइनेंस मिनिस्टर, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका राइट आंसर है डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। भारत में किस विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा? ए 35, बी 30, सी 21, डी 25। तो सही आंसर हो जाएगा ए 35। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, हु गिव द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ? ए बेनेथम, बी एच.जे. लास्की, सी ए.वी. डाइसी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर हो जाएगा सी ए.वी. डाइसी। कानून के शासन का विचार किसने दिया? ए बेनेथम ने, बी एच.जे. लास्की ने, सी ए.वी. डाइसी, डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए.वी. डाइसी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडियन एट प्रेजेंट? ए 21, बी 18, सी 24, डी 25। करेक्ट आंसर है डी 25। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 21, बी 18, सी 24, डी 25। सही उत्तर हो जाएगा डी 25। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट पंचायत राज एस्टैब्लिश्ड? ए मिजोरम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान। राजस्थान में पहले पंचायत राज एस्टैब्लिश हुआ था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? ए मिजोरम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, हु अपॉइंटेड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा सी गवर्नर। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी भारत का मुख्य चुनाव आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा सी राज्यपाल। Question number 20, which country has influenced Indian constitution amendment procedure? A South Africa, B ब्रिटेन, C कनाडा, D ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा A साउथ अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का किस देश का प्रभाव है? ए दक्षिण अफ्रीका का, बी ब्रिटेन का, सी कनाडा का, डी ऑस्ट्रेलिया का। तो सही उत्तर हो जाएगा ए दक्षिण अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ his books did Plato explain the concept of justice? A the prince, B the republic, C the polity, D social contract। इसका राइट आंसर हो जाएगा B the republic। प्लूटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित व्याधारण की व्याख्या की? A the prince, B the republic, C politics, डी सोशल कंट्रास्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी द रिपब्लिक। क्वेश्चन 22, हु हैज द
Who has said, "Man is born free, but everywhere he is enchained"? A. J.S. Mill. B. H.J. Lasky. C. T.H. Green. D. Louisa रॉयसेव। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, रॉयसेव। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है? ए. J.S. मिल. बी. H.J. लास्की. सी. T.H. ग्रीन. डी. रूसो। सही उत्तर हो जाएगा डी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 23. Who has written the book on liberty? A. John Locke. B. Hobbes. C. H.J. लास्की. D. J.S. मिल। सही उत्तर हो जाएगा डी, J.S. मिल। J.S. मिल ने बुक लिखा था ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा था? तो डी, J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 24. The title of an autobiography of who of the following greatest men of the 20th century is Long Walk to Freedom? A. Nelson Mandela. B. Aung San Suu Kyi. C. महात्मा गांधी. D. J.S. मिल। इसका राइट आंसर है ए, नेल्सन मंडेला। बीसवीं सदी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? ए. नेल्सन मंडेला. बी. आंग सान सू की. सी. महात्मा गांधी. डी. J.S. मिल। इसका सही उत्तर है ए, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन 25. The word justice is derived from the Latin word jus, which means A. decision. B. justice. C. to tie or bond. D. settlement। सही उत्तर हो जाएगा C, to tie or bond। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ है ए. फैसला. बी. न्याय. सी. बांधना व बंधन. डी. समझौता। सही उत्तर हो जाएगा सी, बांधना और बंधन। क्वेश्चन नंबर 26. राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन इन विच टाइप ऑफ राइट? ए. सोशल राइट. बी. पॉलिटिकल राइट. सी. सिविल राइट. डी. लीगल राइट। इसका सही आंसर है सी, सिविल राइट। संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ए. सामाजिक अधिकार. बी. राजनीतिक अधिकार. सी. नागरिक अधिकार. डी. कानूनी अधिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27. What is the right to respect elder? A. Political right. B. Social right. C. Legal right. D. Moral right। इसका सही आंसर हो जाएगा D, moral right। बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? A. राजनीतिक अधिकार. B. सामाजिक अधिकार. C. कानूनी अधिकार. D. नैतिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, नैतिक अधिकार। Question number 28. Which country conferred at first the right to vote to women? A. New Zealand. B. Australia. C. America. D. Britain। इसका सही आंसर है A, न्यूजीलैंड। सबसे पहले किस देश ने महिला को मताधिकार दिया? A. न्यूजीलैंड. B. ऑस्ट्रेलिया. C. अमेरिका. D. ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा A, न्यूजीलैंड। Question number 29. Which revolution motivated the feeling of nationality? A. Glorious Revolution of 1688. B. French Revolution of 1789. C. Industrial Revolution. D. None of these। तो सही उत्तर हो जाएगा B, French Revolution of 1789। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? A. 1678 की गौरवपूर्ण क्रांति। बी. 1789 की फारसी क्रांति। सी. औद्योगिक क्रांति। डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
1790 की फ्रांसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकुलर स्टेट? ए नेपाल, बी अमेरिका, सी इंडिया, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नेपाल। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? ए नेपाल, बी अमेरिका, सी भारत, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी महात्मा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी इंदिरा गांधी ने, सी महात्मा गांधी ने, डी लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास इन इंडिया? ए 1947, बी 1953, सी 1971, डी 1955। करेक्ट आंसर इज डी 1955। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? ए 1947 में, बी 1953 में, सी 1971 में, डी 1955 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फ्रीडम? ए गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बी टू कास्ट वोट, सी टेक पार्ट इन इलेक्शन, डी चेंज द गवर्नमेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। तो सही आंसर हो जाएगा ए गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ए आजीवन पाना, बी वोट देना, सी चुनाव में भाग लेना, डी सरकार को संवैधानिक तरीके से चलाना। सही उत्तर हो जाएगा ए आजीविका पाना। क्वेश्चन नंबर 34, which international organization was established in 1920 to maintain a world peace? A United Nations Organization, B League of Nations, C International Court of Justice, D International Labour Organization। इसका सही आंसर है B League of Nations। विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी राष्ट्र संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 35, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट was adopted in the leadership of the Nehru in India? A Gandhi's, B Socialist, C Democratic Socialist, D Marx। तो राइट आंसर हो जाएगा C Democratic Socialist। भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास की किस प्रतिमा को अपनाया है? ए गांधीवाद, बी समाजवाद, सी लोकतांत्रिक समाजवाद, डी मार्क्सवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 36, द बेस्ट गारंटी ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी इज ए इन अ डेमोक्रेसी, बी इन अ डिक्टेटरशिप, सी इन एलाइड सिस्टम, डी इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इन अ डिक्टेटरशिप। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? ए लोकतंत्र में, बी तानाशाही में, सी अभिजात तंत्र में, डी उच्चतम न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? ए लिबर्टी, बी इक्वलिटी, सी ब्रदरहुड, डी ऑल ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस।
फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी भाईचारा, डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ सोशल लाइफ? ए स्ट्राइक, बी एक्सप्लॉयटेशन, सी ट्रीटमेंट, डी राइट। तो सही आंसर हो जाएगा डी राइट। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ए हड़ताल, बी शोषण, सी चिकित्सा, डी अधिकार। डी अधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु रॉट द बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस? ए जे.एस. मिल, बी जॉन रेल्स, सी R.H. टाउनी, डी L.T. हॉबेस। तो सही आंसर हो जाएगा बी जॉन रॉल्स। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब किसने लिखी है? ए जे.एस. मिल ने, बी जॉन रॉल्स ने, सी A.H. टोनी ने, डी L.T. हॉबेस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द पीस कॉन्स्टिट्यूशन? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान, डी इंडिया। सही आंसर हो जाएगा सी जापान। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान, डी भारत। तो सही उत्तर हो जाएगा